बीमारी का नाम है डिमेंशिया। बीमारी का नाम क्या होता है? डिमेंशिया। डिमेंशिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। डिमेंशिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। ये किसका डिसऑर्डर देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी होता है। ठीक है, डिमेंशिया प्यारे दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि कौन कौन से डिमेंशिया होते हैं, तो एक होता है जिसका नाम है अल्जाइमर्स डिमेंशिया। ध्यान रखिएगा, जिसको आप सेनाइल डिमेंशिया के नाम से भी बोलते हो। ठीक है, दूसरे नंबर की कंडीशंस आपके सामने क्या देखने को मिल सकती है? हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म डिमेंशिया होता है। और कौन सा होता है? एड्स डिमेंशिया प्रीकोक्स होता है। एड्स डिमेंशिया प्रीकोक्स होता है। इसके अलावा कौन सा हो सकता है? इन्फ्राक्टिक हो सकता है। अरे इन्फ्राक्टिक डिमेंशिया का मतलब किसी कारण से आपके ब्रेन की सेल में इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि कोई सीवियर ट्रॉमा वगैरह हुआ होगा उसके कारण। एड्स डिमेंशिया प्रीकोक्स का मतलब एड्स के मरीज के कारण आपके ब्रेन की सेलें श्रिंक हो गई। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले मरीज में हो गया। और मोस्ट कॉमन होता है जिसका नाम है अल्जाइमर डिमेंशिया, सेनाइल डिमेंशिया, जो ओल्ड एज में होता है। आपके रिश्तेदारों को, बूढ़े दादा दादी को जो डिमेंशिया है वो कौन सा है? अल्जाइमर डिमेंशिया है। अल्जाइमर डिमेंशिया वाले मरीज में आपको 4A सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। 4A कौन से हो जाएंगे? तो एमनेशिया हो जाएगा, अरे एगुशिया हो जाएगा, एफेजिया हो जाएगा और एप्रेक्सिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया अलग होते हैं। 4A सिम्टम ऑफ, यहां मैंने क्या लिखा है? डिमेंशिया लिखा है। इसी को, डिमेंशिया को आप क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम के नाम से जानते हो। यह बीमारी 6 महीने से ज्यादा चल जाती है। ध्यान रखिएगा, इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? क्रोनिक ब्रेन सिंड्रोम, CBS बोल दिया। यानी यह बीमारी 6 महीने से ज्यादा देखने को मिल जाती है, इसके लिए क्रोनिक है। एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम अगर पूछे तो उसको डिलीरियम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहां पर बात कर रहा था इसके 4A सिम्टम में, पहला लिखा है एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। मरीज की जो याददाश्त है वो याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो बूढ़े दादा दादी को अक्सर देखा होगा जिनकी उम्र 70-80 साल है। आप जब उनके पास जाते हो तो कभी तो वो आपको आपके पिताजी के नाम से बुला लेते हैं कि बेटा तू आया, तब तुम बोलते हो नहीं दादा दादी मैं आया हूं। क्लियर है कि पापा नहीं मैं आया हूं। तो ये उनको क्या हो गया? मेमोरी, उनको याद नहीं रहने लगा। वो अचानक से मान लो कि टीवी चालू करने गए, उन्होंने मान लो कि टीवी का रिमोट हाथ में लिया और हाथ में लेकर के वो फिर भूल गए कि यार इसका क्या करना था, वापस रख दिया कि यार दिमाग से ही निकल गया। वो मोबाइल हाथ में लेते हैं, मोबाइल के 4 बटन लगाए, 4 बटन लगाते लगाते फिर भूल जाते हैं कि यार पता नहीं किसको फोन लगाना था। ये वाली चीज, आपने अपने दादाजी को जस्ट खाना खिलाया और 15 मिनट बाद वो बोल रहे हैं कि बेटा मम्मी को पूछो खाना बन गया क्या, आज खाना नहीं खिलाने का विचार है क्या? तो आपने बोला दादाजी अभी तो खाया, प्लेट ही यहीं पड़ी है। उन्होंने बोला कि हाँ भूल गया। तो ये एमनेशिया वाली कंडीशन है। दूसरा होता है एगुशिया। एगुशिया का मतलब अनेबल टू रिकॉग्नाइज, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, आप प्रॉपरली चीजों की पहचान नहीं कर पा रहे हो। मान लीजिएगा कि आप कॉलोनी में वॉक करने चले गए, गार्डन से वापस आ रहे हो, आते टाइम आप अपना घर भूल गए, आप अपना घर नहीं पहचान पा रहे हो कि आपका घर ये है कि वो है। क्लियर है? आप रास्ते में जा रहे थे, आप कॉलोनी का रास्ता भूल गए, आप गार्डन भूल गए। यानी ये वाली चीज एग्नोशिया। एगुशिया का मतलब अनेबल टू रिकॉग्नाइज, पहचान नहीं कर पा रहा हूं। एफेजिया का मतलब होता है कि बोल नहीं पा रहा हूं, चीजों को प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे। अलग अलग होता है एक्सप्रेसिव एफेजिया, एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव और ग्लोबल। एक्सप्रेसिव एफेजिया का कारण अलग होता है, जिसमें ब्रोकाल डैमेज होता है, रिसेप्टिव में वर्निक्स डैमेज होता है, दोनों डैमेज होता है, उसको ग्लोबल एफेजिया कहते हैं। तो जिसकी स्पेलिंग में एस आता है वो स्पीकिंग है, अगर यहां में जी कर देता तो निगलने में दिक्कत होती है। ध्यान रखिएगा, अगर एफेजिया की स्पेलिंग ये वाली आ जाती, जी आ जाता, तो ये स्वॉलोइंग के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, ये स्वॉलो के लिए होता है, लेकिन जब स्पेलिंग में एस आता है तो एस फॉर स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत हो गई। एप्रेक्सिया का मतलब अनेबल टू परफॉर्म, कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा गुरूर न करे साहे शरीर का, तेरा भी खाक होगा और मेरा भी खाक होगा। तो कुल मिला के जिस जोश जुनून में मैं आज बोल रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, क्या पता बुढ़ापे का कुछ दौर आएगा और जब मुझे डिमेंशिया होगा तो एप्रेक्सिया का मतलब जैसे कि अभी मैं बोर्ड पे लिख पा रहा हूं, आपके सामने बोल पा रहा हूं, परफॉर्म कर रहा हूं, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, उसे आप लोग बोलोगे एप्रेक्सिया। कि कभी कोई जीवन का दौर हुआ करता था तब झटके में नर्सिंग के जवाब देता था, लेकिन आज नर्सिंग की स्पेलिंग लिखने में भी हाथ का कांपता रहता है कि एन लिखने के बाद यू लिखूं या आई लिखूं, ये चीज आ जाएगी अनेबल टू परफॉर्म। तो ये 4 सिम्टम आते हैं। इस मरीज में जांच कौन सी करते हो तो याद रखिएगा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है।
दवाई के रूप में एंटी अल्जाइमर मेडिकेशन देते हैं जिसका नाम है टेकेरिन, गोलेंटामाइन और डोरेप्जिल। कौन सी दवाई देते हो तो याद रखिएगा, टेकेरिन दी जाती है, गैलेंटामाइन दी जाती है, गैलेंटामाइन और डोनेप्जिल। और कौन सा देते हो, डोनेप्जिल। ध्यान रखिएगा गैलेंटामाइन और डोनेप्जिल ये कैसी दवाई है तो इसको याद रखिएगा, एंटी अल्जाइमर डिवाइस है, एंटी अल्जाइमर मेडिकेशन होती है। अब इस मरीज को जब याद नहीं होता है तो इसके लिए स्टिक प्लान बनाया जाता है कि आप तो शेड्यूल टू शेड्यूल चीजों को फॉलो करने की कोशिश करो, कट टू कट शेड्यूल फॉलो करो, ये कर लिया वो करो, वो कर लिया वो करो। और खाने के मामले में इसको प्राइवेसी नहीं देनी है, बल्कि इसके साथ बिठा करके इसको खिलाओ, क्योंकि ये खाता खाता भूल सकता है, ये 2-4 निवाले लेगा और फिर भूल जाएगा कि यार पता नहीं खाना कैसे खाते हैं। तो इसके लिए इस चीज के ऊपर पूरा फोकस रखना है।